आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इसने हमसे कहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 5 पद ज्ञात करो। निम्नलिखित अनुक्रमों के प्रथम 5 पद ज्ञात करो। इसके इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स दिए। कितने पार्ट्स दिए? दो, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट में इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्मॉल a1 इज इक्वल 1, यानी a1 बराबर 1 और an बराबर an माइनस 1 प्लस 2 n इज ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है, तो इस अनुक्रम के आपको प्रथम 5 पद ज्ञात करने। कितने पद? 5 पद ना। इस अनुक्रम के आपको 5 पद ज्ञात करने हैं। तो उसमें से आपको पहला पद उसने दे रखा है स्मॉल 1, यानी स्मॉल a1 बराबर 1। ठीक है, अब आपको एक मतलब 4 पद और ज्ञात करने हैं। टोटल मिलाकर आपको 5 पद ज्ञात करने थे और उस 5 पदों में से उसने पहला पद आपको दे रखा है और अब बचे 4 पद। उन 4 पदों को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस अनुक्रम का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम इसमें रखेंगे स्मॉल n इज इक्वल 2। क्या रखेंगे? स्मॉल n इज इक्वल 2 पर, यानी a2 इज इक्वल n बराबर 2 हम इसमें रखेंगे इसके n पद में। ठीक है, यहाँ पर यानी a2 माइनस 1 प्लस 2 ओवरऑल a1 प्लस 2। तो a2 इज इक्वल a1 का मान 1, यानी 1 प्लस 2 ओवरऑल 3। अब n बराबर 3 पर, यानी इस अनुक्रम का तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम इस के अनुक्रम में रखेंगे स्मॉल n का मान 3, यानी स्मॉल n बराबर 3, यानी यहाँ पर रखेंगे स्मॉल a3 इज इक्वल a3 माइनस 1 प्लस 2 ओवरऑल a2 प्लस 2 a3। अब a2 का मान 3 प्लस 2 बराबर 5। अब इस अनुक्रम का चौथा पद ज्ञात करने के इसमें क्या डालेंगे? n बराबर 4, यानी a4 इज इक्वल a4 माइनस 1 प्लस 2 ओवरऑल a3 प्लस 2, यानी हमारा आएगा a4 इज इक्वल a3 का मान 5, यानी 5 प्लस 2 बराबर 7। और पांचवा पद ज्ञात करने के लिए इसमें क्या रखेंगे? n बराबर 5। n बराबर 5 पर a5 इज इक्वल a5 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल a4 प्लस 2। a4 का मान 7 प्लस 2 इज इक्वल 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद 1, 3, 5, 7, 9 क्या होंगे? हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9। ये जो हमारे आए हैं इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन उसने कहा कि a1 बराबर a2 बराबर 1। ठीक है, जो a1 का मान है वो भी 1 है और a2 का मान वो भी 1 है और इसका n पद कह दिए स्मॉल an इज इक्वल an माइनस 1 प्लस 2 an माइनस 2 n इज ग्रेटर देन इक्वल 3। तो n का मान आप रखेंगे वो 3 के बराबर और 3 से बड़े मान रखेंगे आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके 5 पद ज्ञात करने हैं आपको। उनमें से आपको 2 पद उसने दे रखे हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद उसने आपको दे रखा है 1। आपको ज्ञात करने अब 3 पद, यानी स्मॉल n इज इक्वल 3 पर। तो a3 यहां पर रखेंगे a3 3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 इज इक्वल कितना आएगा? यहाँ आएगा यानी a2 प्लस a1, यानी a3 इज इक्वल a2 प्लस a1। अब a2 का मान 1, a1 का मान 1, यानी a3 का मान जो आएगा हमारा कितना आएगा? 2। ठीक है, अब n इज इक्वल 4 पर, n इज इक्वल 4 पर, यानी a4 इज इक्वल a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2 ओवरऑल a4 इज इक्वल a3 प्लस a2। अब 3 की वैल्यू क्या है? भाई a3 की वैल्यू है 3, यानी 3 प्लस a2 की वैल्यू 1, यानी ओवरऑल 4, यानी a4 इज इक्वल ये। अब a5 इज इक्वल, यानी a5 पर सॉरी मतलब जो यहाँ पर n का मान है वो कितना रखेंगे हम? 5, यानी n का मान जब 5 रखेंगे यहाँ पर तो मुझे इस अनुक्रम का 5वां पद प्राप्त होगा, यानी n बराबर 5 पर। तो a5 इज इक्वल a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2 इज इक्वल कितना आएगा? a4 प्लस a3। तो a5 इज इक्वल a4 का मान 4 प्लस a3 का मान
2 ओवरऑल 6। ठीक है, तो इस अनुक्रम के क्रमागत 5 पद जो होंगे वो 1, 1, 2, 4, 6, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस अनुक्रम के क्रमागत 5 पद कौन कौन होंगे? 1, 1, 2, 4, 6। और इस अनुक्रम के क्रमागत 5 पद 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इस प्रकार हम इन सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों का छठा पद ज्ञात करो। निम्नलिखित अनुक्रमों का छठवां पद ज्ञात करो। तो उसमें पहला पार्ट हमारा है Tn इज इक्वल Tn-1 अपॉन Tn-2, n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 2 और वेयर T1 इज इक्वल 1 और T2 इज इक्वल 2। ठीक, तो इसमें हम उसमें कहा था छठवां पद, तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे, यानी n बराबर रखेंगे यहाँ पर हम 3। क्या रखेंगे? 3। ठीक है, n बराबर 3 पर, तो n इज इक्वल 3 पर यहाँ हम जब n की वैल्यू 3 डालेंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा फंक्शन T3 इज इक्वल T3 माइनस 1 अपॉन T3 माइनस 2 ओवरऑल T2 अपॉन T1। अब T2 का मान 2 और T1 का मान 1, यानी जो T3 का मान हमारा आएगा वो है कितना? 2। क्या आ गया? 2। ठीक है, अब स्मॉल n इज इक्वल 4 पर, स्मॉल n इज इक्वल 4 पर हमारा आएगा, जब यहाँ पर हम n बराबर 4 रखेंगे इस फंक्शन में, तो हमें मिल जाएगा T4 इज इक्वल T4 माइनस 1 अपॉन T4 माइनस 2 ओवरऑल T3 अपॉन T2। अब T3 की वैल्यू क्या है? 2 और T2 की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, कट गए ओवरऑल 1, यानी T4 की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्मॉल n इज इक्वल 5 क्या रखेंगे? स्मॉल n इज इक्वल 5 पर हमारा फंक्शन बनेगा T5 इज इक्वल T5 माइनस 1 अपॉन T5 माइनस 2 इज इक्वल T4 अपॉन T3। अब T4 की वैल्यू क्या है? 1, ये रखी वैल्यू 1, यानी 1 अपॉन T3 की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 2। तो T5 की वैल्यू क्या आई? 1/2। कितनी आई? T5 इज इक्वल 1/2। ठीक, अब यहाँ पर n इज इक्वल 6। अब इसका क्या निकालेंगे? छठवां पद। इसका हम क्या निकालेंगे? छठवां पद, यानी स्मॉल n इज इक्वल 6 पर। ठीक, तो T6 इज इक्वल T6 माइनस 1 अपॉन T6 माइनस 2 इज इक्वल T5 अपॉन T4। अब T5 की वैल्यू क्या है? 1/2। क्या है? 1/2, यानी 1/2 अपॉन T4 की वैल्यू क्या है? अभी आप निकालेंगे 1, यानी 1। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं हम T6 इज इक्वल 1/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, उसने कहा था कि इस अनुक्रम का छठवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? छठवां पद। तो छठवां पद ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए था T5 का मान और T4 का मान, तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे काढ़ा T3 का मान, फिर काढ़ा T4 का मान, फिर काढ़ा T5 का मान। जब तक आप T3, T4, T5 का मान नहीं निकालेंगे आप T6 का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने T3 का मान काढ़ा, फिर T4 का मान काढ़ा, फिर T5 का मान, देन इसके बाद हमने काढ़ा T6 का मान। ठीक, तो T6 का मान काढ़ने पर हमें T5 और T4 मिलेगा, और T5 का मान मैंने पहले फाइंड किया, यानी 1/2, तो 1/2 और T4 का मान 1, तो इसी प्रकार T6 का मान आ गया हमारा 1/2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट ये हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट उसने कहा है कि T1 बराबर -1 और Tn इज इक्वल Tn-1 अपॉन n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है, जो n का मान होना चाहिए वो 2 के बराबर और 2 से अधिक। ठीक है, जो आप n की वैल्यू इसमें डालेंगे वो 2 या 2 से अधिक डालेंगे, यानी स्मॉल n इज इक्वल 2 पर, स्मॉल n इज इक्वल 2 पर, यानी T2 इज इक्वल T2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल T1 अपॉन 2। ठीक है, T1 की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन 2। अब n इज इक्वल 3 पर, n इज इक्वल 3 पर, T3 इज इक्वल T3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल T2 अपॉन 3। अब T2 की वैल्यू क्या है? -1/2, -1/2 अपॉन 3 इज इक्वल -1 अपॉन 6, 3 मतलब 3 2 जा 6, यानी -1/6। स्मॉल n इज इक्वल 4 पर,
तो T4 इज इक्वल टी 4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल T3 अपॉन 4। T3 वैल्यू क्या है -1/6, -1/6 अपॉन 4 -27 -1/24 है ना, -1/24। अब स्मॉल n इज इक्वल 5 पर, स्मॉल n इज इक्वल 5 पर, यानी T5 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल T4 अपॉन 5। अब T4 की वैल्यू क्या है -1/24 अपॉन 5 माइनस, यहाँ मल्टीपल करेंगे यानी 24 का मल्टीपल करेंगे हम 5 में, कितना आएगा हमारा आएगा यानी 5 4 जा 20 कैरी 2 है ना, 5 2 जा 10 और 2 12 यानी -1 अपॉन 120, यानी स्मॉल n इज इक्वल 6 पर, स्मॉल n इज इक्वल 6 पर T6 इज इक्वल आएगा हमारा T6 माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल T5 अपॉन 6। T5 का मान क्या है -1 अपॉन 120 अपॉन 6, तो हमारा कितना आएगा -1 अपॉन 720, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, हमारा जो आया T6 इज इक्वल -1 अपॉन 720, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आएगा यानी इस अनुक्रम का छठवां पद है T6 इज इक्वल -1 अपॉन 720 -1/720, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक अनुक्रम निम्न प्रकार प्रवासित है, एक अनुक्रम निम्न प्रकार प्रवासित है Sn इज इक्वल n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। सिद्ध कीजिए कि इसके प्रथम 3 पद शून्य के बराबर होंगे तथा शेष सभी पद धनात्मक होंगे। ठीक, हमें फंक्शन उसमें दे रखा है कि स्मॉल Sn इज इक्वल n-1 n-2 और n-3। ठीक है, फंक्शन उसमें हमसे दे रखा है कि Sn इज इक्वल n-1 n-2 n-3। ठीक, वो कह रहा है कि इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद यानी स्टार्टिंग से 3 पद होंगे वो कैसे होने चाहिए, शून्य के बराबर होने चाहिए, और शेष पद जो मतलब आगे आने वाले पद हैं वो सही पद कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव यानी धनात्मक होने चाहिए। ठीक, तो स्मॉल n का मान पहले हम रखेंगे इसमें 1, क्या रखेंगे स्मॉल n का मान 1, यानी इस अनुक्रम का मुझे पहला पद चाहिए और दूसरा पद चाहिए और तीसरा पद। क्या इस अनुक्रम के पहले दूसरे तीसरे पद अगर शून्य है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यानी स्मॉल n बराबर 1 पर, स्मॉल n इज इक्वल 1 पर, यानी S1 इज इक्वल 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 हमारा आएगा, यानी स्मॉल S1 इज इक्वल ये हमारा 0, 1 माइनस 1 गया 0, अब 0 में की संख्या मल्टीपल क्या आएगा ओवरऑल 0 आएगा, यानी अब स्मॉल n इज इक्वल 2 पर, स्मॉल n इज इक्वल 2 पर, यानी S2 इज इक्वल 2 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3, अब 2 में से 2 क्या 0, यानी ओवरऑल 0। ठीक, अब S यानी स्मॉल n इज इक्वल 3 पर, स्मॉल n इज इक्वल 3 पर हम इसमें रखेंगे n बराबर 3, यानी Sn यानी S3 इज इक्वल 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3, अब 3 माइनस 3 इज इक्वल 0, अब 0 में किसी का मल्टीपल यानी 0, S3 इज इक्वल 0। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद यानी S1 इज इक्वल 0 S2 इज इक्वल 0 और S3 इज इक्वल 0, इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद यानी स्टार्टिंग से 3 पद हमारे 0 आ रहे हैं। ठीक, ये तो हमारा सिद्ध हो गया। वो कह रहा है कि इसके आगे आने वाले पद यानी S4 क्या, यानी S4 यानी स्मॉल n इज इक्वल 4 पर, स्मॉल n इज इक्वल 4 पर, यानी S4 इज इक्वल 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, S4 इज इक्वल 4 में से 1 गया 3 इंटू 4 में से 2 गया 2 इंटू 1, S4 इज इक्वल 3 2 6। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसके जो आगे आने वाले पद होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव, यानी इन 3 पदों को छोड़कर इसके आगे जो पद आएंगे वो सारे कैसे होंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक,